पहाड़ों से सटे एक गांव था। उसी गांव के बगल में एक छोटा सा जंगल भी था जो बहुत ही घनघोर था। इस गांव के सभी लोग अच्छे और ईमानदार थे। इसी गांव में एक छोटा सा किसान रहता था जिसका छोटा ही परिवार था, 2 बेटा और 1 बेटी। अपने परिवार के साथ किसान बहुत ही खुश रहता था। एक दिन की बात है जब किसान खेत से काम करके घर की तरफ वापस लौट रहा था। वो जंगल से होकर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। किसान चौंक गया। वो सोचने लगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसे एक घर दिखाई दिया। वो और ही डर गया। उसे लगा कोई चुड़ैल इस घर में रह रही है। फिर वो चलने लगा, तभी अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद वो मुड़ कर देखा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो घर आकर ये सारे बात अपनी पत्नी को बताई कि आज मेरे साथ क्या हुआ। पत्नी ने मना किया कि इतने रात को आप खेत से वापस घर मत आइए, कुछ देर पहले ही आ जाइए। दूसरे रूम से बच्चे ये सारे बात सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कोई तो है जरूर जो इतनी रात को ऐसे कर रहा है, हमें चलकर ये देखना चाहिए। दूसरे दिन रोहन और उसकी बहन रीना दोनों अपने दोस्त के गांव चल पड़े। कुछ ही दूर जाने के बाद उनके अपने दोस्त का गांव आ गया। वो अपने दोस्त भोला से मिले और ये सारी कहानी बताई कि उनके पिता के साथ क्या हुआ। भोला ने कहानी सुनकर बोला, ऐसा कोई बात नहीं है, ये कभी कभी हो जाता है। पहाड़ पर पानी नहीं मिलती, जिससे कई जानवर रात के वक्त नीचे उतरकर पानी की तलाश में गांव में चले आते हैं, घूमते रहते हैं। वही आवाज होगा, ये घबराने की कोई बात नहीं है। भोला ने अपने दोस्त को किसी तरह समझा बुझाकर घर की तरफ वापस भेज दिया। रास्ते में आते समय मोहन बहुत सोच रहा था कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। मोहन फिर मम्मी से बात करने लगा और पूछने लगा, मम्मी क्या ये बात सच है क्या? मम्मी बोली, हाँ ये सच है। जब रात को खेत में से काम करके तुम्हारे पिताजी घर आ रहे थे तो ऐसा घटना घटा है। अगले दिन जब फिर सुबह हुआ तो मोहन अपने दरवाजे के पास बैठकर यह सोचने लगा कि अगर कोई जानवर होता तो उसमें दूसरा आवाज आता, अगर कोई मजाक कर रहा है उसका आवाज दूसरा होता। ये जरूर हो ना हो कोई भूतिया प्रेत होगा जो रात के वक्त गांव वाले को परेशान कर रहा है। मोहन रात भर सोचता रहा कि वो क्या है। उसको रात भर नींद नहीं आई। ये सोचकर वो सुबह कर दिया। अगले दिन दोनों भाई बहन ये तय किए कि हमें अब चलकर उसे देखना चाहिए कि वो क्या है। और अगले दिन दोनों भाई बहन एक साथ जंगल की तरफ चल दिए। कुछ देर जाने के बाद अंधेरा हो गया और घना जंगल के कारण अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। बच्चे दोनों डर गए। कुछ ही देर बाद उन्हें एक बड़ा सा महल दिखाई दिया, जो देखकर बच्चों को लगा कि वो न हो यही भूतिया हवेली। बच्चे जहीं भूतिया हवेली के पास जाते रहे, आवाज अजीब अजीब सी आने लगी। वो धीरे धीरे कमरा में प्रवेश किए। वहां पर उन्होंने देखा कि पूरा धुआं हुआ हो, चारों तरफ डरावनी चीजें फोटो लगी हुई है। बच्चे डर गए, सोच में पड़ गए कि अब हम क्या किधर जाएं। तभी अचानक दूसरे कमरे से आवाज आने लगी, जाले मकरे की।
वो और डर गए। कभी शीशा टूटता, कभी खिड़की खुलती, कभी किसी चिड़िया का, कभी किसी जानवर का। बच्चे डर गए। कुछ ही देर में दूसरे कमरे पे जाते ही उन्हें एक ऐसा पुतला दिखा जिससे वो डर के भागा। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक साया दिखाई दिया और वह साया धीरे धीरे चुड़ैल के रूप में प्रकट हो गई। बच्चे चुड़ैल को देखकर सब थम से गए। उनके अब मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल पा रही थी। पर चुड़ैल ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम तुम्हें तो बुलाने नहीं गए, और आ गए हो। यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाओगे। बच्चे ये सोच के डर गए कि हम बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं बिना घर से बताए यहाँ आकर। बच्चे डर कर भागकर दूसरे कमरे में जाके छुप गए। लेकिन चुड़ैल उस कमरे में भी आ गई और उन दोनों बच्चों को डराने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। पर धीरे धीरे कुछ देर बाद जब चुड़ैल शांत हुई, तब मोहन ने बोला, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? बस तुम इतना बता दो, फिर हम दोनों चले जाएंगे। हम कुछ नहीं किए हैं, हम बस देखने आए थे। तुम जिंदा बचोगे तब न वापस जाओगे। तुम यहाँ से वापस कभी नहीं जा सकते। मैं तुझे आज मार के रहूंगी। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। हम और भैया यहाँ से चले जाएंगे। मैं एक बार बोले ना, जब तक तुमको खाऊंगी नहीं तब तक मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तुम लोगों को जिंदा खा जाऊंगी। तुम सोचना भी नहीं कि यहाँ से बच के जाओगे। तभी मोहन को एक आइडिया सूझी। वो बगल के कमरा में दौड़ के जाकर एक पुस्तक उठाया और वो यहाँ पर मंत्र पढ़ने लगा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर। जय जय मंत्र पढ़ता रहा मोहन, तभी असर होने लगा चुड़ैल पर। उसका सारा नष्ट हो गया। इसी तरह वो जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागते पीछे मुड़कर देखते, भागते पीछे मुड़कर देखते। उन्हें डर बना था कहीं पीछे से आकर उन्हें चुड़ैल पकड़ न ले। किसी तरह हवेली से जान बचाकर वो बाहर निकले, जंगल के रास्ते भागने लगे। कभी भी वो मुड़ कर नहीं देखे। बड़े बड़े कदमों के साथ वो जंगल को पार किए, गांव में प्रवेश किए। गांव में अजीब तरह की सन्नाटा छाई हुई थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था, फिर भी वो मुड़ के नहीं देखे जब तक कि वो अपने कमरे में प्रवेश न कर जाते। कमरा में पहुंचकर ही दोनों ने सांस लिया। उन्हें अभी भी डर लग रहा था। बच्चे का शरीर थर थर कांप रहा था। उन्हें अभी भी डर लग रहा था कि चुड़ैल उनको पकड़ न ले। अगले दिन जब सूर्य उगा, बच्चों ने सारी बात अपने माता पिता और गांव वालों को बताया। गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। माता पिता उन्हें डांटे, बोले बिना बताए ऐसा कोई काम अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। जो बात माता पिता को जानकारी ना हो, भूल के भी दोबारा ये काम ना करें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।